हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती की तैयारी हो रही है और जो भर्ती है वो मानदेय पर होने की योजना बन रही है। इस पर डिटेल तरीके से देखेंगे। मानदेय पर रखने का अधिकार किसको होगा, किस प्रकार से कितना मानदेय मिलेगा, इन सब बातों पर चर्चा होगी। और 46,000 प्लस लोगों को ओपीएस का लाभ मिलने जा रहा है। इस पर एक बड़ी अपडेट है और लगभग 14,000 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका है। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के जो नियम हैं वो बदल चुके हैं और डीएलएड कापियों का मूल्यांकन जल्द शुरू होने वाला है। तो इन सारी खबरों पर इन डिटेल चलिए इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के 46,000 बेसिक टीचरों को ओपीएस का लाभ मिलने जा रहा है। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों के मुद्दे पर बैठक 22 तारीख को होगी। शामिल होंगे शिक्षा, कार्मिक, वित्त और न्याय विभाग के पीएस और एसीएस। तो प्रदेश के 46,189 बेसिक शिक्षकों को जल्द पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का लाभ मिल सकता है। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने के मुद्दे पर शिक्षा, वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव एक साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे पर बैठक में कुछ हल निकल सकता है। ऐसे हुई थी भर्ती। देखिए, बीएड डिग्रीधारियों को बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए जनवरी 2004 में विज्ञापन निकाला गया था। उसके बाद फरवरी 2004 में संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुसार चयन के बाद बीएड डिग्री धारक इन शिक्षकों के लिए 6 महीने का प्रशिक्षण जरूरी था। इनमें से 3 महीने का प्रशिक्षण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में और 3 महीने का प्रशिक्षण आवंटित विद्यालय में करना था। चयन होने के बाद विभाग ने कहा कि सभी को एक साथ प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे में 3 चरणों में प्रशिक्षण करवाया गया, जिसमें देरी हो गई। शिक्षकों का कहना है कि यदि एक साथ प्रशिक्षण दिया गया होता तो जनवरी 2005 में पूरा हो जाता। 3 चरणों में प्रशिक्षण देने के कारण यह दिसंबर 2005 में पूरा हुआ है। फिर जगी उम्मीद। देखिए, शिक्षकों की एक बार फिर उम्मीद तब जगी जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया कि जिन नौकरियों का विज्ञापन नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि से पहले हुआ है उनको पुरानी पेंशन के दायरे में रखा जाए। इस पर केंद्र सरकार ने और फिर राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद 46,189 भर्ती वाले शिक्षक फिर से मांग कर रहे हैं कि उनको पुरानी पेंशन दी जाए। उनका विज्ञापन तो जनवरी 2004 में जारी हुआ था और नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई। देखिए, कैसे फंसा पेच, ये सारी चीज़ें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। और तैनाती से पहले लागू हो गई पेंशन नई पेंशन योजना। देखिए, इसी बीच प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन व्यवस्था लागू हो गई। इन शिक्षकों की तैनाती दिसंबर 2005 के बाद की गई। इस वजह से इनको नई पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया। तैनाती मिलने के बाद ये शिक्षक नौकरी करने लगे, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष करते रहे। विभाग की लेट लतीफ़ी का हवाला देकर शिक्षक हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक प्रदेश सरकार से अपील करें। प्रदेश सरकार को कहा कि वह मेरिट के आधार पर मामले को निस्तारित करें। प्रदेश सरकार ने नियुक्ति तिथि के आधार पर इन शिक्षकों को नई पेंशन व्यवस्था में ही रखा है। तो देखते हैं क्या होता है। 22 तारीख को मीटिंग हो जाएगी और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी 22 अप्रैल को। बाकी दोस्तों, आप लोग लेटर देख सकते हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज का समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 9 अप्रैल का ये लेटर है। यहाँ पर देखें क्या लिखा है पॉइंट नंबर 7 में। डीलेट सेमेस्टर परीक्षा अप्रैल 2025 की उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने हेतु एजेंसी द्वारा अधिकृत वाहक दिनांक 15 से भेजे जा रहे हैं। उक्त अनुसार तैयारी पूर्ण कर लें। तो मतलब बहुत जल्द मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। देखिए, आज के समाचार पत्रों में भी दिया गया है, डीलेट परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन जल्द शुरू होगा। डीलेट के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन जल्द शुरू होने जा रहा है। पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी डाइट के प्राचार्यों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं कि अधिकृत वाहन जिन प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त कराने के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करें, उन्हीं प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएं। सचिव ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में औपबंधिक रूप से परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए नहीं भेजी जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं सील बंद पैकेट में
कार्यालय परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी को अलग से उपलब्ध कराई जाएंगी। डीएलएड दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 3 से 5 अप्रैल और 7 से 9 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। दोस्तों, प्रदेश में स्कूल खोलना अब और आसान होगा। 9 मीटर चौड़ी सड़क पर भी अब पास होगा नक्शा। आने जाने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग जरूरी। देखिए, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से डिग्री कॉलेज तक खोलने की राह आसान करने जा रही है। स्कूलों में बसों के लिए पार्किंग बनाने की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। स्कूल के बाहर इसे बनाने की सुविधा होगी। इसके साथ ही 12 मीटर के स्थान पर 9 मीटर सड़क होने पर भी नक्शा पास किया जाएगा। इस प्रकार की जो शिथिलताएं हैं वो दी जा रही हैं, जिससे बहुत आसान हो जाएगा प्रदेश में स्कूलों को खोलना और चलाना। अगली अपडेट है अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से। राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा वेटेज का लाभ। बीएड अनिवार्य करने पर छात्रों का विरोध लगातार जारी है। तो दोस्तों, प्रवक्ता भर्ती में बीएड को अनिवार्य अर्हता में शामिल किए जाने पर छात्रों ने विरोध दर्ज किया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि इससे लाखों की संख्या में केवल स्नातकोत्तर उपाधि वाले छात्र भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। नई नियमावली हाल ही में जारी हुई है और अभ्यर्थियों को बीएड करने में कम से कम 2 साल लगेंगे। इसी बीच तमाम भर्तियों से अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि केवल स्नातकोत्तर की उपाधि वाले छात्रों को भी शामिल करने की अनुमति दी जाए। तो राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती की नई नियमावली लागू होने के बाद अब एलटी डिप्लोमा या बीएड डिग्रीधारियों को वेटेज का लाभ नहीं मिलेगा। बीएड की उपाधि को अब भर्ती की अनिवार्य अर्हता में शामिल कर लिया गया है। हालांकि नई नियमावली से लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा है, जिनके पास केवल पीजी की डिग्री है, उन्होंने बीएड नहीं किया है। तो ऐसे अभ्यर्थी अब प्रवक्ता भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। वहीं कुछ विषयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड को अनिवार्य अर्हता के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इनमें गृह विज्ञान, वाणिज्य, सैन्य विज्ञान, कला, सिलाई, महिला शाखा शामिल है। प्रवक्ता भर्ती के लिए पहले केवल स्नातकोत्तर की जो उपाधि थी वो अनिवार्य होती थी। तो मैंने आपको दोस्तों पहले ही आगाज कर दिया था कि ये जो है बीएड को अनिवार्य करेंगे पीजी में भी। तो बीएड प्लस पीजी आपका होगा, तभी आप राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से संविदा नर्स, संविदा लेखा सहायक और अन्य पदों पर संभावनाएं हैं। 13,398 पद पर आवेदन की अंतिम तिथि 1 मई 2025 है। योग्यताएं स्नातक, स्नाकोत्तर और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। तो rssb.rajasthan.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, स्कूलों में मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षक रखने का अधिकार प्रधानाचार्यों को देने की योजना बन रही है और शासन में सहमत। देखिए, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के साथ अब महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षकों की कमी दूर किए जाने की तैयारी है। विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या को देखते हुए मानदेय पर शिक्षक नियुक्त किए जाने को लेकर शासन स्तर पर पिछले दिनों बैठक में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय स्तर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार नियुक्ति किए जाने का जो अधिकार है प्रधानाचार्यों को दिए जाने की योजना है। यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि शिक्षकों को प्रतिमाह कितना मानदेय दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ से निकल के आ रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।